मैं करण श्रीवास्तव एक बार आप सभी के समक्ष फिर उपस्थित हूँ अपनी एक नई सोच के साथ, जिसका शीर्षक है स्टेप्स टू अवॉइड ट्रैफिक। जी हाँ, ये वही ट्रैफिक है जिसकी वजह से सड़कों पर घंटों तक जाम लगा रहता है और कभी कभी इससे तो खतरनाक हादसे भी हो जाया करते हैं। तो क्यों ना इसके बारे में हम कुछ सोचें, इसका कोई हम समाधान निकालें। आज के इस वीडियो में हम इसी से संबंधित बातें करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, enact the policy of one vehicle per family। जी, ये पॉलिसी देखने में थोड़ी अजीब लगेगी, सुनने में भी अजीब लगेगी, लेकिन इसका एक बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा हमारे ट्रैफिक सिस्टम पर। ट्रैफिक सिस्टम में आज के ज़माने में हर इंसान अपनी एक नई व्हीकल, अपनी एक पर्सनल व्हीकल, एक इंडिविजुअल एक व्हीकल लेके चलता है, जिसकी वजह से रोड पर काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स की जो नंबर है वो क्या इंक्रीज़ हो चुका है। और जैसे आप देख सकते हैं कि जितना ही इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ व्हीकल्स होगा उतना ही ट्रैफिक भी ज़्यादा जाम लगेगा। इससे बचने के लिए, ट्रैफिक को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पर फैमिली में एक व्हीकल को नॉमिनेट करें। स्टेप 2, इंक्रीज़ इन यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, अब हमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक मॉडिफाइड ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट करना चाहिए। इसे हम कोशिश कर सकते हैं कि अपार्टमेंट वाइज एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाए, जैसे अपार्टमेंट वाइज हम बस बनाएं और उसमें हम कह सकते हैं कि किचन फैसिलिटी और वॉशरूम फैसिलिटी हो, ताकि जो रोड किनारे आपके स्टॉल्स लगे रहते हैं वो भी रिमूव हो और उनके रोज़गार भी ना छीना जाए। इसके द्वारा हम लोगों को रोज़गार भी प्रोवाइड कर सकते हैं और कंफर्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक अच्छी सोच है जिसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो हो सकता है कि भविष्य में भारत का ट्रैफिक जाम कम हो सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इंट्रोड्यूस सम मल्टी मॉड्यूलर व्हीकल्स। जी हाँ, भारत की सरकार को अपनी तरफ से कुछ मल्टी मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, जिसके साथ ही भारत में जो ट्रैफिक जाम है वो कम हो सकता है। ये भारत के ट्रैफिक जाम के लिए उठाया गया एक बहुत ही बड़ा कदम साबित हो सकता है। स्टेप 4, इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के यूज़ से हम ट्रैफिक जाम के साथ साथ हम फ्यूल की भी बचत कर सकते हैं। जो फ्यूल हम खर्च करते हैं वो हम जानते हैं कि फ्यूल क्या है, एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है। मतलब अगर एक बार वो ख़त्म हो गया तो उसके बनने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। तो इसलिए हमें फ्यूल की बचत करने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी पर भी ध्यान देना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के वेरियस फॉर्म्स खोजने चाहिए। और साथ ही साथ हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे पॉल्यूशन भी कम होता है और हमारे फ्यूल्स की भी बचत होती है। गवर्नमेंट शुड इनैक्ट ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली। जी हाँ, भारत में ट्रैफिक रूल्स तो बहुत है, मगर उनका पालन करने वाला एक भी इंसान आपको सड़कों पर नहीं दिखेगा। ऐसे बहुत ही चुनिंदा लोग होंगे जो अपने सर पर हेलमेट लगाते हैं, जो अपनी कार ड्राइव करते समय सीट बेल्ट पहनते हैं, और ख़ासकर ये भी हो सकता है कि वो कार या बाइक ड्राइव करते समय ड्रंक भी हों। तो ऐसा बहुत केसेस में पाया गया है। क्यों आखिरकार हमारी भारत सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही? मेरा मानना है अगर जुर्माने को बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है कि ये जो ट्रैफिक तोड़ा जा रहा है, ट्रैफिक रूल्स के तोड़ा जा रहा है, हो सकता है वो कम हो जाए। ये एक अच्छा कदम हो सकता है और हो सकता है कि भविष्य में जा कर के इससे काफ़ी सुधार आए। लेकिन ट्रैफिक रूल्स को अपनाना हम लोगों का भी एक कर्तव्य है। भारत को आगे बढ़ाने में हम सभी को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। इसमें केवल और केवल सरकार ही भूमिका अदा करे ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। स्टेप नंबर 6, अपार्टमेंट वाइज व्हीकल्स को हमें क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। अपार्टमेंट वाइज व्हीकल्स जो होते हैं, जैसे हम एक बस लिए और बस में क्या है, अपार्टमेंट्स क्रिएट कर दी। इससे क्या है, एक ज़्यादा पॉपुलेशन एक ही व्हीकल में ट्रैवल कर सकती है। और इसी के साथ अगर हम उस व्हीकल में किचन और वॉशरूम की फैसिलिटी रखें तो ये जो सार्वजनिक शौचालय और स्टॉल्स की जगहें होती हैं उसकी वो भी जगह बच जाएगी। और वहाँ पर हम कह सकते हैं कि रोड को ब्रॉड किया जा सकता है, रोड को चौड़ा किया जा सकता है, और ये एक बेहतर कदम हो सकता है ट्रैफिक जाम
से बचने के लिए और ट्रैफिक में एक बड़ा बदलाव साबित कर सकता है। इन्हीं स्टेप्स के साथ ये वीडियो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस दुनिया में अभी भी चेंज करने के लिए बाकी हैं। इस दुनिया को बदलने के लिए कुछ प्रयास हम करते हैं, कुछ प्रयास आप करिए। इस वीडियो को जितना से जितना हो सके उतना शेयर करिए और इसे अपने जीवन में लागू भी कीजिए। धन्यवाद।